आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। और इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो मिक्स रहा आपके लिए, और मार्केट पूरी तरह से मिक्स होकर जो है एक स्पाइरल बाइंडिंग के तहत आपको एक ही रेंज में देखने को मिला। तो अगर आप इसका हाई एंड लो देखेंगे तो अपने हाई से जो है ऑलमोस्ट 550 पॉइंट जो है डाउन होकर नीचे की तरफ में जाकर जो है ये बंद हुआ है। अगर आप इसके ऊपर में बात करें तो आपको यहाँ हाई एंड लो दिख जाएंगे। तो ये हाई था 64,452 का, जो कि हमारा 64,000 का लेवल हम बोल रहे थे कि इसको सस्टेन करेगा, और बंद का होने वाला था 63,812 पर। तो ये था उसका अप एंड हाई, लेकिन बंद हुआ 63,874 पर। ठीक है, ये सारी चीज़ अब हमने देख ली है। अब मार्केट के अंदर में देखिए सस्टेनेबिलिटी तो आ गई है। ये सस्टेनेबिलिटी आपको इस वीक और देखने को मिलेगी। इस वीक को अगर आप छोड़ दें तो प्रोबेबली दिवाली के जो 2-3 वीक हैं वो ठीक ठाक जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर वाला जो महीना होगा ना, फर्स्ट और सेकंड वीक, वो थोड़ा सा क्रूशल मंथ होगा। लेकिन जनवरी वाला जो 2024 होगा वो मार्केट को पूरी तरीके से एक रोशनी देगा, एक विजन देगा कि मार्केट अब कहीं नहीं गिर सकता, कोई रिसेशन की कोई वैसी खबर नहीं है। तो ये दिसंबर का फर्स्ट एंड सेकंड वीक जो है ना, ये और थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, लेकिन हमें बस जो है नवंबर के जो 3-4 वीक जो बचे हुए हैं इसके अंदर में देखना है कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है। फर्टिलाइजर के अंदर में 10% का सर्किट, और मैंने आपको थोड़े दिनों पहले न्यूज़ भी बताई थी। मैंने कहा था कि अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं फर्टिलाइजर के सेक्टर के अंदर में आप पैसा डाल सकते हैं, 10% का आपको इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो आगे चलने पर NIIT के ऊपर में आते हैं। NIIT के अंदर में 10%, और NIIT भी मैंने आपको एक शेयर बताया था बीच में कि NIIT ने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। अगर मैं दिखाऊँ आपको 6 महीने का, तो ये यहाँ से गिरा था 385 से 79 78, उसके बाद में ये ऊपर गया था एक बार के लिए 140 तक, फिर वापस से नीचे गिरा और नीचे आया है कहाँ पर 120 के नीचे 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 नीचे, और यहाँ पर आप देखिए जब मार्केट गिरा तो ये आ गया 109 के आसपास। फिर उसके बाद वापस से बढ़त आई और 127 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये शेयर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। उसके अलावा शेयर मार्केट में एक ब्लॉक डील की जो न्यूज़ है वो आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। आइनॉक्स विंड एनर्जी और आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड, देखिए दोनों अलग है। आइनॉक्स विंड एनर्जी अलग है और आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड अलग है। ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो एनटीटी 500 करोड़ रुपए की शेयर जो है बेच सकती है, और जो उसका CMP जो है 5% के डिस्काउंट होने की संभावना है, जो उसके CMP करंट मार्केट प्राइस चल रहा है ना उससे। तो यहाँ पर एक ब्लॉक डील आ सकती है बड़ी, तो उसके लिए पहले से आपको खबर है, आप तैयार हैं। अगर आपको नहीं चाहते हैं उसको सस्ते में आपको शेयर को वापस खरीदना, तो आप उसको शेयर को बेच सकते हैं एक बार के लिए भी और वापस खरीद सकते हैं। उसके अलावा रिलायंस के इन्वेस्टर मालामाल झोली में है 40,000 करोड़, आगे रॉकेट बन सकता है शेयर। तो जी हाँ, उनका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिला था। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 27% भी चढ़ा हुआ आपको देखने को मिला। 2.43% की तेजी जो है आपको देखने को मिली शेयर के अंदर में, और यही तेजी जो है आपको जियो फाइनेंशियल के अंदर में भी देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि वो उसका ऑल्टरनेटिव शेयर है और इनडायरेक्टली इंपैक्ट जो उसके ऊपर में डालता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन 5 शेयर की जिसके बारे में हमारा पूरा वीडियो है। उस 5 शेयर के बारे में बात करेंगे। पहला जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ जो 50 रुपये के अंदर में है वो है ट्राइडेंट, और ट्राइडेंट के अंदर में अभी तक उस जितनी भी जो रेट अभी तक देखने को मिली है उससे कोई खास चीज़ बाहर नज़र नहीं आई है कि जो रेट डाली थी उसके अंदर में कितना माल पकड़ा गया है, क्या फॉल्स अकाउंट्स है क्या नहीं है। वो खबर जो उनको देनी थी अब तक कुछ ऐसा मार्केट में कुछ नहीं आया। लगभग उसको 8 से 10 दिन हो चुके हैं, और उस खबर के बाद में शेयर के अंदर में थोड़ी बहुत गिरावट थी, लेकिन जो गिरावट है वो बेसिकली मार्केट की गिरावट की वजह से भी गिरावट थी। तो फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि ये जो गिरावट आई है वो रेट की वजह से आई है। और एक और पेड ग्रुप से मैं एक और न्यूज़ देता हूँ। इंसाइडर रेटिंग की इन्फीबीम से 9.5 करोड़ शेयर को जो है बॉट किया गया है वाइव वेंचर लिमिटेड के द्वारा। तो यहाँ पर इन्फीबीम के अंदर में आपको बढ़त देखने को मिल सकती है कल के मार्केट परसों के मार्केट के अंदर में, क्योंकि ये न्यूज़ वायरल जो है थोड़े दिनों बाद होगी। लेकिन ये न्यूज़ जो है आपको पेड ग्रुप के अंदर में अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ आपको मिल जाती है 8:52, मतलब मार्केट खुलने से पहले। तो ये जो ग्रुप है इसकी प्राइसिंग है 300 रुपये पर मंथ, जिसके अंदर में आपको स्टॉक भी मिल जाते हैं, क्या शेयर आपको बाय एंड सेल करना है, किस लेवल पर बाय एंड सेल करना है, कि कौन सा शेयर आपको कब खरीदना है बेचना है, सब कुछ आपको मिल जाता है 300 पर मंथ के अंदर में। तो ट्राइडेंट की शेयर को आप करंट मार्केट प्राइस जो है 35 प्लस पर आप खरीदें, इसके ऊपर में 33 का आप स्टॉप लॉस लगाएं और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। सेकंड शेयर की तरफ में भागते हैं। सेकंड शेयर जो हमने कल भी बातचीत की थी जिसका नाम है IRB इंफ्रा डेवलपर्स।
IRB जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर जो है काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट की तरफ में जाएँ तो इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए, इस हमने प्रीवियस सारे हाई को तोड़ दिया, तो ये शेयर भी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो अर्न कर रहा है। फिलहाल इसके अंदर में काफ़ी अच्छी तेज़ी आ सकती है। तीसरे शेयर के बारे में चलते हैं, और तीसरा शेयर जो है हमारा है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का जो नेक्स्ट टारगेट जो अपडेटेड हो चुका है वो हो चुका है 40। अगर आप देखिए यहाँ से 10 रुपये से सीधा नीचे आया था 7.95 से, और उसके बाद से लगातार इसके अंदर में तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। मैक्सिमम चार्ट को अगर मैं देखूँ तो लगभग 400 रुपये के ऊपर में शेयर था, तो इसके ऊपर में हमने बातचीत काफ़ी की थी। तो ये आपका तीसरे नंबर का शेयर हो जाएगा। और अगर आपको इसको भी अगर फ्रेशली बाय करना है तो 30 प्लस पर आप बाय करेंगे। इसके ऊपर में स्टॉप लॉस 27 रुपये का रहेगा, और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी दो शेयर पर बात करेंगे तो सीधा हम चलते हैं हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी वाले ग्रुप की तरफ में, जहां पर हमने कॉल दी थी। पहले 43 की कॉल दी थी, जो कि हमें एसएल मेंटेन करना था। स्टॉप लॉस हिट हो गया था हमारा 20 पॉइंट का। हम जो होता है वो हम एक्चुअल बताते हैं, तो यहाँ हमें लॉस हुआ पहली कॉल से। सेकंड कॉल जो थी, देखिए मैंने पॉजिटिव की कॉल दी थी क्योंकि मार्केट नेगेटिव खुला था। फिर उसके बाद पी की कॉल दी क्योंकि मार्केट नेगेटिव की तरफ जा रहा था सबसे पहले, तो नेगेटिव की तरफ जाते 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 हमने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। उसके अलावा फिर मैंने साथ के साथ ही फिन निफ्टी की कॉल दी, तो एक कॉल ने कराई रिकवरी और दूसरी कॉल ने कराया क्या, हमें प्रॉफिट। और प्रॉफिट नहीं कराया इसने हमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कराया, क्योंकि हमने दिया था इसको 50 पर और ये कॉल गई थी 70 रुपये के आसपास में। और जो पिछली कॉल थी जिसको हमने बाय करा था 130 के ऊपर में, वो गई 170। तो दोनों के अंदर में 60 पॉइंट ईजिली कमाए। तो 20 पॉइंट को अगर मैं निकाल भी दूँ 40 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिला। लेकिन उसके अंदर में फिन निफ्टी के 30 पॉइंट है, जो फिन निफ्टी का लॉट होता है वो ऑलरेडी 40 का था, और बैंक निफ्टी का 15 का। तो ये यहाँ से आपको प्रॉफिट देखने को मिला, और ऑलमोस्ट प्रॉफिट जो है आपका 5000 रुपये प्रॉफिट आपको देखने को मिला। और इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपीज़। अगर आपको इस ग्रुप से जुड़ना है जिसके अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी आते हैं। उसके अलावा अगर आपको इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन या आपको जुड़ना है फ्यूचर वाले ग्रुप से, तो उसकी ग्रुप की 1000 है, और 300 वाला अलग ग्रुप है। अगर आपको सारे ग्रुप लेने तो आपको 2000 रुपये पर मंथ में मिल जाएंगे। समझिए अगर आप आज ज्वाइन होते हैं तो आपका 1 तारीख से स्टार्ट होगा, और 1 से आपका जो है 30 नवंबर तक रहेगा, और 1 दिसंबर को आपका नेक्स्ट ड्यू आएगा। तो बात कर लेते हैं अगले बचे हुए दो शेयर की, जिसका नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है महाराष्ट्र बैंक की तरह काफ़ी जो ऊपर की तरफ में आ गया था। अगर आप देखिए लास्ट ईयर टिल डेट को मैं निकालूँ या 1 साल चार्ट के पहले को निकालूँ, तो यहाँ पर 18-19 रुपये के आसपास में था। उसके बाद में जंप मारा 30-34 रुपये पर, फिर नीचे गिरा 22 रुपये के आसपास में आया, और फिर वापस इसने छलांग मारना स्टार्ट किया, और देखिए 47-48 तक चला गया था। अभी फिलहाल 39 रुपीज़ के आसपास में आपको मिल रहा है। तो इंडियन ओवरसीज़ को भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। 39 के आसपास में आप इसको बाय करें, और इसका जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 35 का लगेगा। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें, ऑलमोस्ट पैसा डबल तक आप जो है इसको होल्ड कर सकते हैं। बीच बीच में कभी आपको प्रॉफिट बुकिंग की जो है चीज़ें दिखती हैं तो आप उसको बुक भी करें। और पांचवा जो शेयर है वो है यूको बैंक। और यूको बैंक को भी अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर से, तो 1 ईयर के अंदर में से काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया 180% का। 13-14 रुपये के आसपास में शेयर था। एक बार करीब 36-37 रुपये गया था, फिर देखिए नीचे गिरा 22 रुपये के आसपास में ये शेयर भी आया, और ये शेयर भी जो ऊपर तक गया 46-47 रुपये तक, और अभी ये भी 37 रुपये के आसपास में। मतलब दोनों शेयर का जो पैटर्न है वो लगभग सेम है। तो दोनों में से आप कोई भी एक शेयर भी ले सकते हैं, या दोनों भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है तो यहाँ पर आप इसको 37 पर बाय करके 33 का ऐसे लगा के आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 50-70 रुपये आसपास आप जो इसके दो टारगेट आप जो है फोर्स कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब में आपका पैसा नहीं लगता। लाइक एंड सब्सक्राइब जो है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो बस आपको एक लाइक करना होता है, एक लाइक कर दो और बस काम हो जाएगा, और मुझे जो है उससे प्रोत्साहन मिलेगा कि इतने लोग मेरे से इंगेज है, तो मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। और जल्दी मैं टीचिंग वाला कोर्स भी लाऊंगा 2024 के अंदर में। तो न्यू यूट्यूब चैनल पर उसकी शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा शेयर मार्केट को, ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से। सेबी से रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है, तो सेबी से रजिस्टर्ड होंगे। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही आपको सिखाएंगे पूरी तरीके से एकदम फेयर प्ले खेलकर, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको किसी ग्रुप से जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी डाउट हो तो।